Hello everyone, good morning to all of you. This is Khalid Yar. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार अकेडमी TET। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे यूरोप महाद्वीप की, जिसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखा गया है कई क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो महाद्वीप में से तो क्वेश्चन आते हैं, तो हम सारे महाद्वीप एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक हमारा वो है यूरोप महाद्वीप। ठीक है, तो टॉपिक पर चलने से पहले जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलते हैं टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक है यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर, दोनों में से कुछ ही पूछेगा तो आंसर हमारा एक ही होगा। तो आंसर होगा हमारा रूस। ठीक है, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? रूस। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यूरोप का सबसे छोटा देश जनसंख्या के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा होगा? तो वो होगा हमारा वेटिकन सिटी। ठीक है, कौन सा होगा? वेटिकन सिटी। ध्यान रखना यहाँ पर क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पर एक ही देश है, सबसे बड़ा भी और सबसे छोटा भी। कुछ ही पूछ ले तो सबसे बड़ा पूछेगा तो आंसर होगा हमारा रूस, और सबसे छोटा पूछेगा तो आंसर होगा हमारा वेटिकन सिटी। और एक बात क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, यूरोप का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? यूरोप का सबसे बड़ा पर्वत होगा हमारा यूरान पर्वत। ठीक है, कौन सा होगा? यूरान पर्वत, यूरान। अब देख लेते हैं हम, ये जो महाद्वीप हमारे वो क्षेत्रफल के आधार पर किस टाइप से हैं, पूछ ले जाएगी। क्षेत्रफल के आधार पर तीसरे नंबर का जो महाद्वीप है वो कौन सा है, प्रथम कौन सा है, लास्ट कौन सा है, या पूछे जनसंख्या के आधार पर कौन सा है सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है, और तीसरे नंबर का कौन सा है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे इसमें से। तो देखते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो होगा हमारा वो होगा एशिया महाद्वीप। उसके बाद दूसरे नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप होगा। तीसरे नंबर पर होगा हमारा उत्तर अमेरिका। चौथे नंबर पर दक्षिण अमेरिका, और पाँचवें नंबर पर अंटार्कटिका, और छठे नंबर पर जो होगा हमारा वो होगा यूरोप, और सातवें नंबर पर सबसे छोटा होगा क्षेत्रफल के आधार पर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम जनसंख्या के आधार पर। तो जनसंख्या के आधार पर भी देख लेते हैं कौन सा होगा। जनसंख्या के आधार पर होगा सबसे पहला एशिया होगा, इसमें सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश वो है महाद्वीप। दूसरा होगा हमारा अफ्रीका महाद्वीप जो दूसरे नंबर पर है, एशिया के बाद दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर एशिया, दूसरे पर अफ्रीका, और तीसरा होगा हमारा उत्तर अमेरिका, चौथा होगा दक्षिण अमेरिका, पांचवा यूरोप, और छठा ऑस्ट्रेलिया, और सातवां होगा अंटार्कटिका। ठीक है, जिस किसी को भी इसका स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकता है याद करने के लिए। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ये हमारा मैप है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहाँ पर क्या होता है। तो एशिया के उत्तर में होगा हमारा बेरेंट सागर, और दक्षिण में होगा भूमध्य सागर। पूर्व में पूछा जाए तो पूर्व में यूराल पर्वत होगा, और पश्चिम में पूछ लिया जाए, पश्चिम की बात करी जाए तो पश्चिम में होगा हमारा अटलांटिक महासागर। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीप महाद्वीप का महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि प्रायद्वीप महाद्वीप का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो वो होगा हमारा यूरोप महाद्वीप। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोप के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो यूरोप का जो मध्य भाग होगा उसको बोला जाता है साइनेरिया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, यूरोप की सबसे बड़ी और प्रमुख नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे बड़ी और प्रमुख नदी कौन सी है? सबसे बड़ी पूछी जाए तो भी आंसर वही होगा, और प्रमुख नदी पूछी जाए तो भी आंसर वही होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा डेन्यूब नदी। ठीक है, सबसे बड़ी नदी और सबसे प्रमुख नदी डेन्यूब नदी है यूरोप की। ठीक है, आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। यूरोप को यूनाइटेड किंगडम से अलग करने वाला चैनल कौन सा है? ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। यूरोप को यूनाइटेड किंगडम से अलग करने वाला चैनल, एक बार फिर देख लेते हैं। यूरोप को यूनाइटेड किंगडम से अलग करने वाला चैनल है इंग्लिश चैनल। मैं क्वेश्चन को 2 या 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, वो किस लिए? क्योंकि
क्योंकि हम सभी सही उत्तर तभी दे पाते हैं जब हमें क्वेश्चन का सही पता होगा कि क्वेश्चन पूछ कर आया है, ठीक है। इसलिए एग्ज़ाम में भी सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है हमें वो करना है क्वेश्चन पर, कि हमारा क्वेश्चन पूछ कर आया है। आगे बात करते हैं हम एशिया का गेट किसे कहा जाता है। बात करी जाए एशिया का गेट की तो आंसर होगा हमारा जापान, ठीक है। जापान को एशिया का गेट कहा जाता है। सूर्य उदय होने वाला देश जहाँ से सूर्य निकलता है, तो सूरज कहाँ से निकलता है, कौन सा देश है जहाँ से सूर्य निकलता है, तो उसका आंसर है हमारा जापान। जी हाँ, जापान से सूर्य निकलता है, ठीक है, जापान देश से निकलता है। और अस्त कहाँ से होता है, सूर्य जहाँ पर छिपता है उस जगह को बोलते हैं अस्त होना, ठीक है। तो अस्त कहाँ से होता है, वो होता है हमारा नॉर्वे, ठीक है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व में सबसे ज़्यादा अंगूर उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो आंसर होगा हमारा इटली।